एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जो हमें नंबर दिए हैं उसको हमें कैसे लिखना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो चलिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले है 140 के फैक्टर हम कैसे बनाएंगे। 140 को हमने एज इट इज़ लिखा। अब हम इसके एलसीएम टाइप लेंगे। 2 से डिवाइड करा, 2 7 ज़ा 14 0। नेक्स्ट फिर ये जाएगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट अब ये जाएगा 5 से, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट अब ये जाएगा 7 से, तो 7 1 ज़ा 7। तो हमारे फैक्टर क्या बने, फैक्टर बने हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये था हमारा 140 के प्राइम फैक्टर। इसी तरह हम बाकी जो इसके सब पार्ट्स हैं उनके जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास 156। तो 156 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 156, तो सबसे पहले ये जाएगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा 13। तो 156 के हमारे पास क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट है हमारे पास 3825, 3825। इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे 3825। तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी ये हो गया 22। तो 2 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब ये नहीं जाएगा 3 से, अब ये जाएगा 5 से, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट अब फिर से 5 से, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 17 1 ज़ा 17। तो 3825 के जो हमारे पास फैक्टर बने वो बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7। तो ये थे इसके फैक्टर। नेक्स्ट है 5005। अब बनाएंगे हम इसके फैक्टर। तो चलिए देखते हैं 5005। सबसे पहले जाएगा ये 5 से, 1001, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट अब ये जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी, तो ये हो गया 30। तो 7 4 ज़ा 28, 2 बच गए तो यहाँ आ गया 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट 11 से, 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी, 11 3 ज़ा 33। नेक्स्ट 13, 13 1 ज़ा 13। तो इसके फैक्टर क्या बने, 5005 के फैक्टर बने 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये थे इसके फैक्टर। नेक्स्ट इसका एक पार्ट है 7429। अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर 7429। तो ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 17 से। तो सबसे पहले ये गया 17 4 ज़ा, 17 4 ज़ा हमारे पास कितने होते हैं, 68। तो 74 में से 68 गए तो 62। फिर ये जाएगा 73 ज़ा, 3 ज़ा कितने होते हैं 51। तो 68 में से 62 में से 51, तो यहाँ बचे कैरी 11। तो ये बन गया 119। तो 17 7 ज़ा 119। नेक्स्ट ये जाएगा अब 19 से, 19 2 ज़ा 38, 43 में से 38 गए तो हमारे पास बचे 5। और 7 19 3 जो होता है 57। नेक्स्ट
23 से 23, तो 7 4 2 9 के हमारे पास फैक्टर बने 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या बोला है कि इसका LCM एंड HCF निकालो और लास्ट में इसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। तो सबसे HCF कैसे निकालते हैं? HCF हम निकालते हैं इंडिविजुअल। तो 91 और 26 के फैक्टर निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब ये जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा 13। अब ये जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ 2 कैरी, तो 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ आ गया 13 1 ज़ा 13। तो क्या फैक्टर बने? 26 के बने 2 इंटू 13 एंड 91 के बने हमारे पास 7 इंटू 13। जो इसमें कॉमन है वो होता है हमारा HCF। तो HCF क्या आएगा? HCF आएगा हमारे पास 13। HCF हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालेंगे। LCM हमें हमारा जो कैसे निकलता है वो निकलता है एक साथ 26 एंड 91 को हम एक साथ फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से गया 1 3, 91 नहीं जाएगा तो एज इट इज़। अब ये जाएगा 7 से, 13 एज इट इज़, तो यहाँ आ गया 13। नेक्स्ट 13 1 ज़ा 13। तो LCM कितना आया? LCM आ गया हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13। तो हमारे पास कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास 182। HCF हमने निकाल लिया, LCM हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई क्या करेंगे? वेरीफाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में दिया है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना आया? 182 इंटू HCF कितना आया? 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास क्या थे? 26 इंटू 91। जब हमने 182 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 2366, और जब हमने 26 और 91 को मल्टीप्लाई करा तब भी हमारा आया 2366। मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? वो है राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस L.H.S इज इक्वल टू R.H.S। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 एंड 91। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या निकालते हैं? इंडिविजुअल, अलग अलग निकालते हैं। 510 एंड 91, सॉरी 91 नहीं, यहाँ 92 है। तो 92 को सबसे पहले इसको निकाल, 2 4 ज़ा 8, यहाँ कैरी, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आते तो ये 23 से जाएगा डायरेक्ट। अब इधर करते हैं, 2 से गया 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5। नेक्स्ट 3 से 3 8 ज़ा, सॉरी यहाँ आएगा 2 2 2 ज़ा 4 होते हैं तो यहाँ आएगा 2 5 5। नेक्स्ट है 3 3 3 8 ज़ा 24, 8 यहाँ आया, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 5 से 5 1 ज़ा 5, यहाँ क्या है बचा 3, 5 7 ज़ा 35, तो क्या आया 17 से जाएगा ये। तो HCF क्या करेंगे हम? HCF इज इक्वल टू 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23 एंड 510। इसके फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास कॉमन है 2। तो HCF कितना आया? HCF आ गया हमारे पास 2। अब हम इसका निकालेंगे LCM। तो LCM में हमारे पास क्या था? 510 एंड 92। LCM हम निकालते हैं
एक साथ। तो सबसे पहले 2 से करा हमने, तो 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, यहाँ एक कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अब 2 से करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 3। अब हम करेंगे 3 से, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 23 एज इट इज़। नेक्स्ट फिर हम करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, यहाँ बच गया 3, तो 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 23, तो अब जाएगा 17 से, 17 1 ज़ा 17, और लास्ट में ये गया हमारे पास 23 से 21। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सब को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 23,460। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम आया 23460, एचसीएफ था हमारे पास 2। टू नंबर्स क्या थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे हमारे पास 510, दूसरा था 52। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 46920 इज इक्वल टू 46920। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा सही है। इसका लास्ट पार्ट है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर है HCF आएगा इसका 6, एंड LCM जो आएगा इसका वो आएगा हमारे पास 3024। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और वेरीफाई करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने HCF और LCM इसका कंप्लीट निकाल के इसको वेरीफाई करा हुआ है। ये हमने LCM निकाला है और लास्ट में हमने इसको वेरीफाई भी करा हुआ है।